बच्चों ने वैसे पार्टी करके मनाया, हमने ऐसे मनाया गंगा जी में, और आरती दिखा के आपको, है ना। ये देखो, ये बच्चे ऐसे बच्चे हैं। घर बैठे ऑनलाइन बैठे रहो। हाँ। आपको ऑनलाइन वर्क मिल जाएगा। हाँ। और ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगा। आप उसको पार्ट टाइम भी कर सकते। तो आज योगेश अंकल आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने मम्मी तो बोल रही थी कि वो आलू पूड़ी बनाएंगी। नहीं, कल बोला था मैंने, तो वो बोले कि क्या कहते हैं, भाभी जी मैं छोले भटूरे खाऊंगा। तो वैसे भी हमको बनाने ही थे, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा आ जाना, अब भी वो आए हुए थे, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा खड़ा, ज़्यादा तो देर खड़ी नहीं हो सकती, पर फिर भी थोड़ा छोले भटूरे इसलिए बना रही हूँ। आशीष भैया वो कह रहे थे बीच भैया कि भाभी छोले भटूरे बना लो, कृपा नहीं आ रही है कृपा हो जाएगी। तो मैंने कहा नए साल पे छोले भटूरे भी खिला देते हैं आपको। पैर को रेस्ट देने के लिए यहाँ पे बैठ के चौक लगा रही हूँ। बस छोले बनने ही वाले हैं हमारे 2 मिनट के अंदर। अब भाइयों, मैंने एक क्या बोल दिया चैनल में कि मैं रोहतक जरूर जाऊंगी। तो सोनीपत से रोहित और ग्वालियर से यश और एक भैया और हैं, वो भी बुलाते हैं भाई साहब भी। हिमाचल से एक बच्चा और है, वो भी। ये सब नाराज हैं, कह रहे हैं कि आपने हमारा नाम तो लिया ही नहीं, हम भी बुला रहे हैं आपको, खाली रोहतक वाले को ही बुला रहे हैं सब जगह जाएंगे धीरे धीरे, अब एक साथ नहीं जा सकते। अभी मैं कौन सा रोहतक भी अभी जाए बैठी हूँ, टाइम लगेगा उसमें। देखें पैर कब तक ठीक होगा और कब प्रॉपर चलने के लायक होंगी, तो गाड़ी भी तभी चला सकूँगी, ड्राइव भी तभी कर सकूँगी, क्योंकि लेफ्ट पैर से जब सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और देखिए बातों बातों में बढ़िया बढ़िया छोले का मसाला भी रेडी हो गया। ये देखिए, पता क्या, हम वैसे मिर्च कम खाते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ बनती है ना, जैसे छोले पूड़ी हो या छोले वो आलू की सब्जी, मैं वैसे हरी मिर्च हम ले लेते थे ऊपर से, लेकिन इनमें क्या होता है, थोड़ा चटपटा करना पड़ता है। ये तो थोड़े जब तक चटपटे ना हो ना, बाजार जैसे ना हो, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। आजकल तो हमारा खाने पीने का चलेगा। अभी हमारी सोसाइटी में बच्चों ने कलेश कर दिया था, फिर हमने पार्टी रखवाई है, 1 जनवरी को होगी। और उसमें क्या है कि बच्चे मतलब बाहर से कुछ नहीं आएगा, बाहर से सिर्फ पाव आएंगे, बाकी सामान जो है हम लेडीज़ जो है वो घर में ही बनाएगी, क्योंकि कोरोना को भी देखते हुए बाहर से अवॉइड कर रहे हैं रहेगा, और सोसाइटी में ही फंक्शन होगा। तो छोटा मोटा कर लेते हैं गेट टुगेदर, इतने आपको भी दिखाते रहेंगे, जो हम कुछ करेंगे वो दिखाएंगे आपको भी। भैया इसी बढ़िया बढ़िया छोलों के साथ गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारी तरह गर्मा गर्म छोले भटूरे खा रहे होंगे। मुझे लग रहा है मैं ही यहाँ पे वो कर देती हूँ, साक्षी छोले भटूरे की शॉप मैं ही करके खोल के वो कर देती हूँ, क्योंकि इतने बढ़िया नहीं मिलने वाले यहाँ पे कहीं भी। मैं कह रही थी कि मैं ही छोले भटूरे की शॉप खोल लेती हूँ यहाँ पे आगे भैया खा के दिखाएंगे आज मम्मी पता क्या कहती है कि तू मुझे आगे कर देती है हमेशा। ये दिया कहती है तू मुझे कर देती है। पहले तो ये होते थे, अब मैं बनाऊं और मैं ही खा के दिखाऊं, तो अपनी तारीफ खुद हो जाएगी ना। अब जैसा लगेगा भैया बताएंगे अब कैसा बनेगा, बनाए। हमारे द्वारा टेस्टिंग की जाएगी। आज फाइनली मेरा पीछा छूट गया। आज अंकल बताएंगे कि कैसा बना है। दिया का पीछा छूट गया। देखो ये सच्ची बात तो ये है कि कल एकादशी थी, तो भगवान ने आज छोले भटूरे खाने के लिए कल मेरे को यूं भी एक टाइम ही खाना खिलाया। अच्छा हाँ, मैंने भी बचा के रख। तभी मैंने कल पूरी भी नहीं खाई, मैंने कहा आज भटूरे खा लेंगे, कोई बात नहीं। देख के इतनी इच्छा कर रही है कि इसको तोड़ू नहीं, इतना कुरकुरा और बड़ा सा कचौरी जैसा भटूरा बनाया आपने। देखिए एकदम गरम गरम ये भाप बाहर आ रही है। ये मैं भटूरे को तेरा डायलॉग कॉपी कर लूं पापा वाला? कर लो, हाँ बिल्कुल। स्वर्ग आनंद, स्वर्ग आनंद की अनुभूति, रियल स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है। सही बने भैया सच में? ये वाले सूजी डाल के बड़े अच्छे बने आपके। सूजी डाल के कितने कुरकुरे हो गए।
हाँ सूजी आटा भी डाल दिया क्योंकि मतलब मिक्स कर दिया ना तीनों चीजों को। जो मैदा होता है ना वो एकदम थोड़ा सा लचीला टाइप रहता है, वो मोटा भी हो जाता है, हाँ, फ्लफी सा, वो अजीब सा हो जाता है। इसमें आटा और सूजी डालने से बहुत ज्यादा अच्छे बने भटूरे हैं। और छोले तो शानदार है। चटनी का जो टॉपअप है ना वो ज्यादा अच्छा है। मेरी चटनी सब, मेरी अरे चटनी यार, में आपकी चटनी देखो आप, हाँ। इसमें छोले की जरूरत ही नहीं, भटूरा चटनी से खा सकते हो आप। देखो हम छोले भटूरे खाते खाते उसके बाद चर्चा चली थी हमारी, मतलब छोले भटूरे से ही निकला ये कि जो यंगस्टर हैं ऐसी बातें कर रहे थे, जैसे हमारे पास भी गुंजन है, बच्ची इंटेलिजेंट है, और वो कुछ जैसे इस टाइम पे बच्चों का भैया काम नहीं मिल पा रहा है, यंगस्टर अपना टैलेंट दिखा नहीं पा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही। आपको पता है कोरोना में भी बहुत सारी जॉब्स गई हैं, और जो नए बच्चे कुछ जैसे कोर्सेज किए हैं उन्होंने, उनको नहीं मिल पा रही क्योंकि पुरानों की छूट गई है। भैया ने एक ऑप्शन दिया था नई जनरेशन के लिए, यंगस्टर के लिए, तो मैंने कहा मैं क्यों ना इसको चैनल पे बोलूँ ताकि लोगों को सपोर्ट मिले और काम मिले। तो भैया बताएंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि अपने वेद विज्ञान में कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। आज जो मैंने अन्न खाया ना, जो साक्षी भाभी और साक्षी भाभी की मदर बैठी है इधर, जो छोले भटूरे और हरी हरी चटनी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें टैलेंट भरा पड़ा है बहुत, हाँ। और जो अपने मदर फादर पे डिपेंडेंट नहीं होके, कारण कि आज कोरोना के कारण बहुत जनों की पेइंग कैपेसिटी चेंज हो गई है, वो खुद कुछ कमाना चाहते हैं, घर का भी बिजनेस वो हो गया ना, घर का भी पापा की भी इनकम कम हो गई है, बच्चे कहाँ जाएं। तो जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे पैन इंडिया बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, राजस्थान में भी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, उनको नीड होती है कि हमको इस तरह के फ्रीलांसर बच्चे मिल जाएं जिनमें कोई स्किल है। जैसे आज कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला है, कोई यूट्यूबर है, कोई इंस्टा वाला है, कोई फोटोज एडिट कर सकता है, कोई अच्छी वेबसाइट बना सकता है, कोई पेरोल अकाउंटिंग कर सकता है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनकी जरूरत है कॉर्पोरेट्स को। आज मुंबई में जो काम 25,000 रुपए में होता है, वही ऋषिकेश में, रुड़की में, हरिद्वार में, छोटी छोटी रोहतक है, इन जगहों में 5,000 रुपए में हो जाता है। और वो 5,000 रुपए इन बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लोगों को अपन उन कॉर्पोरेट से कनेक्ट करवा सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन बैठे रहो, आपको ऑनलाइन वर्क मिल जाएगा और ऑनलाइन पेमेंट आ जाएगा। आप उसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम करो, जितना काम हो उतना करो ना, उतना करो। आप दिन में 1 घंटा दो या 5 घंटे दो, जितनी आपकी नीड है और जितना टाइम है उतना आप काम करो। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको जितना काम करोगे उतना पैसा मिल जाएगा, और सेकेंडली आपकी किसी पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं ना, डिप्रेशन जब अंदर घुसता है तो उसको निकालने वाला कोई चाहिए, अभी निकालने वाला कोई है नहीं। मदर फादर जूते लगाना तो दूर है, डांट भी नहीं सकते बच्चों को, तो बच्चे इसीलिए अंदर के अंदर घुटते रहते हैं। मेरा ऐसे ही चल गया, मैंने कहा 2-3 भैया ने सीए की बताई बच्चों की, तो मेरी नॉलेज में भी थे बच्चे जो मतलब बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको काम नहीं मिल पा रहा। तो मैंने कहा भैया ये बात बोलनी जरूरी है, तो भैया नंबर मैं पिन कर दूंगी आपका, व्हाट्सअप नंबर पिन कर दूंगी मैं, या डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगी, तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज। हाँ, जो यंगस्टर बच्चे हैं, कॉल मत करना बिल्कुल। तो ये सेल्फ फंडिंग, सेल्फ स्टैंडिंग वाला एक मैकेनिज्म था। देखा छोले भटूरे के से भी रियल सेंस में ये छोले भटूरे का ही कितनी बड़ी बड़ी चर्चा निकल जाती है। बताऊं, इतने ज्यादा यंगस्टर हैं 25 साल से लेके और 35 वो भी है, लेकिन 25 से 35 के बीच में बहुत ज्यादा कनेक्ट। मैंने देखा है ना, जैसे आप गीता भवन उस साइड में जाएंगे ना, गंगा किनारे बहुत जने लैपटॉप लेके, मोबाइल लेके बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बूढ़े तो आजकल कम बैठे हैं, बच्चे ज्यादा बैठे हैं। और वो यंगस्टर्स बच्चे बैठे भी हैं, उनके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं है, मतलब वो डिप्रेशन या चिंता या इंट्रोवर्टनेस, तभी वो इधर आते हैं ना, गंगा जी के पास आते हैं, थोड़ा वहां तो मिलती है उनको। जो एक देश को बनाना है ना, अगर यंगस्टर की हालत है, देश कहाँ जाएगा, हमें ये सोचना है। मेरा नाम योगेश बिड़ला है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और हम एक ही परिवार है। तो कांटेक्ट कर लीजिए भैया से, अगर मतलब व्हाट्सएप पे कर लीजिए भैया, उनको अपने आप ही फिर कॉल कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। तो आज हमारी हो रही है क्या, न्यू ईयर पार्टी क्या हो रही है? कुछ बोलना चाहेंगे आप? नए साल की बहुत शुभ कामनाएं। शुभ कामनाएं। इसका शो में दिक्कत है। हमारा मन था कि हम 11:30 या 11 बजे करें, लेकिन इतनी अब जल्दी हो गया, अभी उसका कुछ नहीं पता कि अभी 12 बजे तक टिकी रहेगी कि नहीं रहेगी। और ये सब इसकी वजह से हुआ है, गौर से देखिए, इसको देखो। और ये बोल रहा है ये भी 12 बजे तक रुकेगा। जरूर, हमें पार्टी केक खाना है। हाँ, केक उसकी वजह से। भैया ओ
मैं नहीं लगवाई है तुम्हारी लकड़ियाँ, मैं नहीं होता ना भी जलता भी नहीं है। ओह माय गॉड, ये लकड़ी भी हमने खुद ने इकट्ठी करी, पत्थर भी करे, मिट्टी भी सब कुछ करी। इसने क्या करा, तूने क्या करा? हाँ मजे लिए गाइस इनकी बात में किलो ऐसे करके है ना, ऐसी है ये। बता दे गाइस को कैसा है ये। एकदम घटी। ये देखो ये बच्चे, ऐसे बच्चे डांस कर ले रहा हूँ मैं बॉनफायर का, तुम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे उसका। तो मम्मी तो सो गई है क्योंकि मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे मम्मी पापा कभी जगे नहीं है 12 बजे तक। हम लोग तो जगे हैं, वो तो मुझे पता है वो अभी तक आराम से रजाई में सो रही होगी। वो कल करेंगे वो। अभी हमारे लिए अब क्या चाउमीन आ गई, पास्ता, और हम क्या क्या लेके आए थे, कबाब लेके आए थे, वेज कबाब और क्या लेके आए थे हम, और पैटीज। हाँ, और केक तो 12 बजे कट होएगा वो। और ये देखो इन्होंने शुरू भी कर दिया, सब इतने भूखे हैं सबने। हमारे पंडित जी माली जी, वो देखो वो लगे हुए, बहुत मेहनत करते हैं ये भी और दूसरे सुनील भैया भी पूरे दिन लगे रहते हैं, तभी हमारी सोसाइटी चमकी रहती है। क्रेडिट इनको जाता है। तू यहाँ आवारागर्दी क्यों कर रहा है बे? हैं? पिटाई होगी तेरी। ये खेलने आया कालू के साथ। अरे कालू, मम्मी मुझसे बोल रही हैं कहाँ जाएगी नहाने के लिए, बहुत ठंडी हवा चल रही है। मैंने कहा वहाँ जाके देखो दुनिया नहा रही होती है। और हम पहले भी तो नहाते थे। परमार्थ में हवन चल रहा है सुबह सुबह। ये नया साल मुबारक करा, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। थैंक यू दीदी, नया साल मुबारक सबको। ये काई जमी हुई ना, ऐसे में मैं यहीं पे गिरी थी, यहीं पे कहीं गिरी थी। ये देखिए, ये दिखी नहीं उस टाइम रात को, और मैंने और पैर रख दिया क्योंकि यहाँ पे जल नहीं था, ऐसे उस पे ना जल नीचे था बिल्कुल लास्ट वाली। उधर महामृत्युंजय के जाप चल रहे हैं परमार्थ में, तो इतना अच्छा लग रहा है कि गंगा जी का किनारा हो और हम शांत बैठे गंगा जी को निहार रहे हों और जल को निहार रहे हों, और साइड में से मंत्रोच्चारण की आवाज़ आ रही हो, तो और क्या चाहिए। यही तो है। मैं यही कहती हूँ, यही है ऋषिकेश। बहुत दिनों बाद मिला, और धूप भी इतनी अच्छी लग रही है ना, ठंडी हवा भी आ रही है और धूप भी बहुत अच्छी लग रही है। तो देखिए छोले भटूरे पे कल कितनी बढ़िया चर्चा हो गई थी कि बात करते करते भैया ने जैसे बात बताई कि एक बच्चा मिला, सीए था, लास्ट ईयर किया है, डिप्रेशन में चला गया है, मतलब थोड़ा सा डिप्रेस हो गया है। अब ये 2-4 साल का जो फेज़ आया, मानते हैं कि हमारा भी जैसे सब कुछ बंद हो गया था, उस टाइम हमारा चैनल शुरू हो गया, फिर भी सबकी कमाइयों पे इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि 2 चीज़ें होती हैं, जैसे फेलियर होता है ना, 2 चीज़ उसमें लाइफ में है आपकी में, या तो गिरना या उठना। अब जैसे शर्मा जी के जाने के बाद या तो मैं डिप्रेशन में चली जाती, या फिर मैं खड़ी हूँ, मतलब अब जैसे आपके सामने बैठी हूँ। तो हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मैं यूट्यूब से ही लगाती हूँ, जैसे हमारे चैनल खूब खूब व्यू आ रहे थे, खूब व्यू आते हैं, तब हम बड़े खुश होते हैं, अरे वाह इतना व्यू जा रहा है, ट्रेंडिंग में चल रही है हमारी वीडियो, तब बड़े खुश होते हैं। कभी कभी डाउन भी जाते हैं, और लगातार डाउन भी जाते हैं। जैसे अब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब ये कोई है कि मैं हार के बंद कर दूँ। भाई नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं हार के बंद नहीं कर सकती ना उसको, कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है, नया निकलना। कल बच्चे साइकिलिंग कर रहे थे, मैं साइकिलिंग नहीं करती हूँ हालांकि, पर वो जो स्पोर्ट्स की ड्रेस और स्पोर्ट्स आउटलुक देख के ना मेरे को अंदर से कुछ होता है। मेरे को कल नडाल का मैंने देखा, ऑस्ट्रेलियन ओपन शायद पता नहीं शुरू होने वाला, हाँ जनवरी में शुरू होते हैं। पोस्ट डाली हुई थी उसने स्टोरी के हाइड किया हुआ था, फिर उसने कहा कि आई एम कम बैक, ऐसे कुछ करके था पोस्ट, मैंने देखी। तो कितनी बार आपको पता है उसका, मैं बच्चों को बोल रही हूँ, कितनी बार उसके सर्जरी, ऑपरेशन, नी के ऑपरेशन हो चुके हैं, आप जाके पता करिए। फिर भी वो पहाड़ी पे, और रनिंग भी वो ऐसी जगह पे करता है, रनिंग करता है।
एकदम हार नहीं माननी चाहिए। उसकी वजह भी मैं कम से कम ना अपने मतलब पेरेंट्स को ही समझती हूँ कि हम बच्चे को इतनी लग्जरी लाइफ इतना सब कुछ दे देते हैं, फिर बच्चे को मतलब बाद में बच्चा सहन नहीं कर पाता, क्योंकि अच्छे बुरे दिन तो सभी में आते हैं। उस फ्रेज को सामना करने की आदत होनी चाहिए यंगस्टर में, क्योंकि हम पुराने तो कर जाते हैं। तो यही मैं बच्चों को सलाह दूंगी कि भागो मत, सामना करो। भाई साहब बेंगलोर से आए थे और इन्होंने बताया इन्होंने यहाँ पे आके रेंट पे भी ले लिया तो लोग आके बहुत मिलने आ रहे हैं जो चुपचाप रेंट पे रह के या फिर ख़रीद के रह रहे हैं। हमें तो बाद में पता चल रहा है और कह रहे हैं आपकी वीडियो बहुत देखते थे। मैंने कहा आपने लिया कैसे? आप तो हमसे पूछते हो, वो अपने आप ही ब्रोकर से ले लेके कहीं से रह रहे हैं। आंटी आए नए साल पे। ये आ गया, मिल गया ना कालू राम नया साल मुबारक हो। हाँ, सबको नया साल मुबारक हो। ये बंदर बच्चे मिल 2022 चलता है। हाँ 2022। आपके फैन मिले थे हमें। मेरे फैन तुम्हें भी मिल गए? वो ना वहाँ पे मिले थे ना, बोल रहे थे कि साक्षी आंटी को देखा है। बोले हाँ वो तो वीडियो बनाते हैं, देखा है। हाँ। चलो तो बोलने ना कहाँ रहते हैं वो, हमने बोला उधर रखते हैं। आंटी ने लो भाई, मैं मतलब इनको दिखाती हूँ, इनको भी पकड़ लिया। देख लो तुम भी फेमस हो गए हो, है ना। ये कह रहे हैं आंटी ये 5 रुपए की आती है और वो कितने की आती है? 30 रुपए की है। 30 रुपए की एक गड्डी आती है। तो मैंने बोला है इनको, बेटा ये कह रहा है आज से हम ध्यान रखेंगे। मैंने बोला तुम पेपर तो घर में पड़े रहते हैं ना, तुम्हारी कॉपी भी पुरानी होती है ना। तो मैंने कहा उससे बनाना सीख लो, ताकि मेल्ट तो हो जाए कम से कम इसके अंदर गंगा जी में, है ना। आइडिया ठीक है ना? ऐसी कटोरी बन सकती है। हम बनाएंगे कल तक पत्ती वाले डंग पे। ये कह रहा है करेगा ना, मेरे को दिखाइयो फिर आके। ये आएगी ना, ये कह रहा आंटी मेरे बस ऑन रख इसको। कह रहा आंटी मुझे कैमरा चलाना सिखा दो। तो मैं इसको मैंने कहा ऐसे कर ले, चल कोई आंटी देख ले। मैं यहाँ आई हूँ ना आज गंगा जी के लिए। मैंने बोला गंगा मैया तुम्हारे में ही गिरी थी, अब तुमको ही ठीक करना है। तो गंगा मैया ने हेल्प करने के लिए भेज दिया कि ये तेरी हेल्प करेगा। कह रहा मैं तुम्हारी फ़ोटो खींच रहा हूँ, बनाऊँगा। चलो एक बार घुस जाओ ना अंदर तो फिर ठंडा नहीं लगता। और नए साल पे आपको हैप्पी न्यू ईयर कह देती हूँ भाई। आएगा तो वीडियो पर 2 तारीख को आएगा ये, लेकिन हम आपको आज तो नया साल ही है, हम आपको हैप्पी न्यू ईयर कह देते हैं। और बच्चों ने वैसे पार्टी करके मनाया, हमने ऐसे मनाया गंगा जी में और आरती दिखा के आपको, है ना। भाई वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दो। और जिन्होंने सब मुंह से निकल नहीं रहा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ ऐड देखना भी ना भूले, पूरी ऐड देखिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखे। देखो जैसे बच्चा मेरा ध्यान रख रहा है, कोई दिया नहीं आई तो इसको भेज दिया माता रानी में। और अपने दोस्तों को शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए प्लीज़। आदत कितनी अच्छी बात कह रहा है, देखा ये अच्छे बच्चे हैं ये। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं। और मैं एक बात बता दूं, वरुण भैया आए थे ना, वरुण शारदा भैया, मैं चढ़ नहीं पा रही थी ऊपर। और दिया को एक दिन मैंने भेजा था, उसके बाद 2 दिन वो ही पेड़ में जल दे के गए हैं, और नीम के पेड़ में, और उसको प्रोटेक्ट करके गए हैं पत्थर लगा के। अब मैं इसको बोल दूंगी बीच बीच में ये भी देता रहेगा, ठीक है, जब तक आंटी का पैर ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। तुम्हारे ही रोज आएंगे पानी। हर हर गंगे हर हर महादेव।